हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो जैसा कि देखो हम लोग सर्कल्स का एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जांपल और सारी थ्योरम्स जो है वो बहुत प्रॉपर्ली कवर करी हैं। अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है तो आप नीचे दिए हुए लिंक से सबसे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एग्जाम्पलर का सर्कल्स चैप्टर। मतलब हम लोग सर्कल्स को कवर करेंगे एग्जाम्पलर से, और एक बार जब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कवर हो जाए उसके बाद आप जब रिवीजन करोगे, मिक्स रिवीजन, तो आपका चैप्टर पूरी तरह विथ पूरी प्रॉपर इजीएस्ट तरीके से मैथ्स आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में लोग जो कवर करने वाले हैं वो है सैंपल क्वेश्चन 1 2 3 विच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो एग्जाम्पलर में एग्जाम्पल्स दिए हैं वो तीनों कवर करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी थ्योरम जो है वो हमने पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में, जो कि यूज होती है सर्कल में। देखो सबसे पहली थ्योरम क्या पढ़ी थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या मतलब है इसका, अगर ये सर्कल है और आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करी है और ये रेडियस बनाया गया, तो जो रेडियस है दैट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरी जो थ्योरम होती है वो क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर आपने बाहर से ये दो टेंजेंट बनाई है तो इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। और थर्ड थ्योरम क्या होती है, जो कि 9th क्लास की थ्योरम है लेकिन 10th में बहुत यूज होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बना रहे हो तो एक कॉर्ड दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड होगी। तो ये तीनों थ्योरम को यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो कोशिश करेंगे, मैं पहले आपको उसे ओरली भी समझा दूंगा, जिससे आपको अगर 1 मार्क में आ रहा है तो कोई ये पता हो कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन करना है, और अगर आपको वो लॉन्ग में भी आ जाता है तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी इवेंचुअली मैं साथ के साथ कवर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्वेश्चन 1, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल इज 130, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले देखो ज्योमेट्री क्वेश्चन, अगर फिगर नहीं दिया तो फिगर बनाते हैं। आपसे कह रहे हैं एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ सर्कल। आपने एक सर्कल बनाया और आपने कहा कि दो रेडियस के बीच का एंगल कितना है, 130। तो आपने एक रेडियस ये बना दिया, एक रेडियस ये बना दिया, नाम ले लिया ओ पी क्यू। तो ये एंगल आपको दे दिया है 130 डिग्री। ठीक है, आपसे कहते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ रेडियस। अब रेडियस के एंड की बात करूं तो मेरे रेडियस के एंड क्या क्या है, पी और क्यू है, यहीं पे रेडियस खत्म हो रहे। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप इससे दो टेंजेंट बना देते हो यहाँ पे, मतलब आपने एक टेंजेंट ये बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, हमें ये निकालना है। अब देखो सबसे आसान तरीका, सबसे इजीएस्ट तरीका जिससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो वो क्या है, आपने सीधे सीधे कह दिया ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहां पे ले लो कोई टेंजेंट ले लो, जेड क्यू टेंजेंट है तो ये भी होगा 90। तो ये एंगल कितना होगा, चारों का सम जो है वो 360 होता है, तो इन दोनों का सम अगर 180 है, इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये सीधा आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपको ओरली देखो, ये आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी किया है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इन दोनों का सम भी 180 होता है, क्योंकि ये दोनों का सम 180 है, तो ये सीधे 50 आ गया। ये तो हो गया आपका ओरल मेथड। अब इसी को डिटेल में समझते हैं। आपसे सबसे पहले आप कह दोगे ओपी रेडियस पीजेड टेंजेंट, ब्रैकेट में लिख दिया थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ओपीजेड कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ओ क्यू को मैंने कहा रेडियस, क्यू जेड है टेंजेंट, तो एंगल ओ क्यू जेड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 होगा। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इन चारों का सम कितना होगा, 360। तो इन कोऑर्डिनेटर ओ पी जेड क्यू, एंगल एंगल सीधे लिख देते हैं, एक 130, एक 90, एक 90, और एंगल ओ जेड क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से अगर मैंने सॉल्व किया तो 180 और 130 होगा 210। ठीक है, ये आपका 180 हुआ, 180 और 130 को किया तो आपका आ गया 310। तो एंगल ओ जेड क्यू प्लस 310 इज इक्वल टू 360। तो आपका एंगल ओ जेड क्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। 360 माइनस 310। तो ये था इसका लंबा मेथड।
लेकिन आप ओरली करते तो भी ये आंसर आता 130 प्लस एक्स, ये एक्स ले लेते इज इक्वल टू 180, तो एक्स कितना आ जाता 50 आ जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सैंपल क्वेश्चन 2। इन फिगर 9.1 द पेयर ऑफ टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ये दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, बहुत अच्छी बात है। विथ सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इन दोनों के बीच का, टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री दिया, मतलब इसके बीच और इसके बीच का जो ये एंगल है वो 90 है। आपसे कहते हैं देन द रेडियस ऑफ सर्कल, मुझे ये रेडियस निकालना है। तो पहले तो मैं इस रेडियस को ज्वाइन कर देता हूं यहां पे। अब देखो, आपको ये रेडियस निकालना है, आपको ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। हमने सबसे पहले ये देखा OP विल बी इक्वल टू OQ, क्यों? रेडियस। पहले मैं ओरली बता दूं, देखो ये 90 है, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 3 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा एंगल। और आपने कहा भाई ये और ये AP और AQ क्या होंगे, बराबर होंगे आपके। AP और AQ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। और आपका ये जो चारों एंगल 90 है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो आपका रेडियस की लेंथ भी सीधे 5 आ जाएगी। इसी को समझा देते हैं। आपने कहा OP OQ के बराबर है, ऑल्सो AP is equal to AQ, ब्रैकेट में आपने लिख दिया थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो आपका AP AQ के बराबर हो गया। अब आपने कहा नाउ एंगल OPA इक्वल्स टू एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये वाला एंगल भी 90, ये भी एंगल 90। ऑल्सो एंगल QAP, ये वाला जो एंगल है QAP जो है ये भी कितना दिया हुआ है, 90। सो देयरफॉर आपका एंगल QOP भी जो बचा हुआ एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपने कहा देयरफॉर OPAQ इज अ स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है, OP OQ के बराबर है, AP AQ के बराबर है, दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 है। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होते तो रोम्बस होता है, लेकिन क्योंकि सारे एंगल 90 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपका OQ आ गया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज क्वेश्चन 2। आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। इन फिगर 9.2 PQ इज ए कॉर्ड, हमारे को PQ जो है वो कॉर्ड दी हुई है, ये रिकॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल में PQ कॉर्ड है, ठीक है। PT इज टेंजेंट, ये टेंजेंट दी हुई है, ठीक है। सच दैट एंगल QPT एंगल कितना हुआ, ये वाला, तो ये एंगल दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री, मुझे QPT एंगल 60 डिग्री दिया है। मुझे निकालना एंगल PRQ, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब सबसे पहले ये सोचिए कि आपको अगर ये 60 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल निकल सकता है, कैसे निकल सकता है भाई, एंगल OPT आपका 90 डिग्री होगा, क्यों होगा 90, आपने लिखा OP इज रेडियस, PT इज टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सर्कल में अगर दो टेंजेंट दिख रही है बाहर से बने हुए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, और अगर आपको एक रेडियस और एक टेंजेंट दिख रही है सीधे एंगल ये जो है इसे वो 90 कर दीजिए, तो एंगल OPT कितना हो गया, 90। अब बात करते हैं, आपने कहा एंगल OPT जो है डेट इज इक्वल टू एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 90। OPQ मुझे नहीं पता, QPT मुझे दिया हुआ 60 डिग्री, तो यहां से मेरा OPQ 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब आपको कह रहे हैं OP और OQ क्योंकि बराबर है, देखिए ये OP और ये OQ बराबर है, तो मैंने कहा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों हो गए 30 डिग्री। ब्रैकेट में आप एक थ्योरम लिख सकते हो, इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, तो यहां से मेरे को ये भी 30 मिल गया, ये भी 30 मिल गया, ये 30 है, ये 30 है, तो इन ट्राइंगल OPQ, ये जो ट्राइंगल है OPQ, इसमें हम निकाल दें एंगल POQ, तो POQ निकालने के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई,
तो ये 30 तो आपने कहा एंगल पी ओ क्यू प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 एंड 30 60, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका पीओ क्यू आ गया 120। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो हम लोग देखते हैं, हमें निकालना है कि एंगल पी आर क्यू, मुझे ये निकालना है, मुझे ये पता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो सिंप्लीफाई वैसे तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ये आपका 120 है तो ये वाला जो है ये रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो और उसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इतनी कहानी करने की जगह अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं आता या ये मेथड नहीं आ रहा, आपने क्या किया, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन कर दी। ठीक है, अब आपने कहा यहां पे आपने कह दिया, मान लीजिए ये एंगल ले लिया आपने पी आर क्यू, पी आर क्यू की जगह कुछ और ले लो यहां पे, आपने यहां पे कहा ये एंगल जो है ये आपने z लिख लिया। अब आपने कहा एंगल पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है आप देखोगे और ये वाले एंगल में रिलेशन होता है, एंगल पी ओ क्यू विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी जेड क्यू। ये थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आपका पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी जेड क्यू। तो आपका पी जेड क्यू कितना आ जाएगा, अगर ये 120 है तो एंगल पी जेड क्यू विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, आपका आधा आ जाएगा। अब ये 60 हो गया, आपने यहां पे लिख दिया एंगल पी जेड क्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अब आपने कहा देखो कोऑर्डिनेटर पी जेड क्यू आर, ये जो है इसकी चारों साइड अब देखोगे 1 2 3 4, चारों साइड किसी कोऑर्डिनेटर की सर्कल को टच करती है, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है। तो इसके हिसाब से आपका अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना निकल के आएगा 120 डिग्री, विच इज ऑप्शन सी। तो यहां से आपकी इस तरह से आपने लिख दिया इसी को, एंगल पी जेड क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो उससे आपका पी आर क्यू आंसर आ गया 120 डिग्री। तो ये मेथड था सब्जेक्टिव करने के लिए, इसे आप ध्यान भी रख के यहाँ पे इसे ओरली भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, कह रहे हैं रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेंटर जो होता है सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है। तो कह रहे हैं रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपने 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, और यहां पर आपने कहा दोनों के रेडियस जो है ओ, यहां पे ले लिया P और ये Q। तो आपको OP दिया हुआ है 4 और OQ दिया हुआ है 5। छोटे वाले का रेडियस 4, बड़े वाले का 5। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर। अभी कह रहे लेंथ ऑफ निकालो कॉर्ड की जो कि एक सर्कल के लिए टेंजेंट है और दूसरे के लिए कॉर्ड है। तो भाई ऑब्वियसली बड़े वाले के लिए जो कॉर्ड होगी वो छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो सकती है, तो आपने यहां पे इसे ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो मुझे बेसिकली आपको लेंथ निकालनी है, ये ओ पी क्यू हो गया, इसको ले लो आर, तो मुझे क्यू आर निकालना है कितना होगा। क्यू आर क्या है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए टेंजेंट कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट है। अब सबसे पहले आपने देखो कहा ओपी रेडियस और आर क्यू टेंजेंट, तो आपका एंगल ओ पी क्यू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। जैसे ही 90 हुआ तो आपने इन ट्राइंगल ओ पी क्यू लेके, आपको अगर ये पता है ये 4 है ये ओ क्यू 5 है तो पहले पी क्यू निकाल दिया। तो आपने सबसे पहले कह दिया ये 90 है तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू मुझे दिया है 5 स्क्वायर तो 5 डाल दिया, ओपी मुझे दिया हुआ है 4 स्क्वायर और पी क्यू मुझे निकालना है। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 16, तो पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, या आपका पी क्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मुझे पी क्यू मिल गया 3। अच्छा मुझे निकालना है क्यू आर। अब आपने कहा देखो फिर से आपने कहा ओपी जो है रेडियस और पी क्यू कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल, बड़े सर्कल के लिए पी क्यू कॉर्ड है और ओपी रेडियस है। और आपने ये भी देख लिया था कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, आर क्यू के परपेंडिकुलर भी है। तो आपने कहा देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू।
जितना आपका पी क्यू हुआ उतना ही क्या हुआ आपका पी आर, पी आर हुआ, आर क्यू नहीं पी आर। तो आपने कहा देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्या ब्रैकेट में लिखा है आपने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप एक सेंटर से परपेंडिकुलर बना रहे हो कॉर्ड के ऊपर तो वो बाइसेक्ट करती है। तो आपका पी आर जो है, तो आर क्यू जो है, जो आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड है क्यू आर, डेट विल बी इक्वल टू 2 PQ विच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहां से कैलकुलेट करके ये 6 आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। इन फिगर 9.3 ये आपको फिगर दी हुई है, एंगल एओबी 125 डिग्री, आपको एंगल सीओडी निकालना है। एओबी आपको दिया है 125, आपको सीओडी निकालना है। तो अब आपने सबसे पहले देखो, ये जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों है भाई? भाई देखो, ये चारों का सम 360 होता है, और ये एक थ्योरम है जो कि आपने प्रूव भी की हुई है। थ्योरम नहीं, एक तरह से क्वेश्चन है कि अगर आपके टेंजेंट जो है वो आपके इस तरह से एंगल बना रहे हैं सेंटर पे टेंजेंट ज्वाइन करके, तो ये सारों का जो सम होता है ये आपका अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो आपने सीधे यहां पे कहा एओबी दिया हुआ है 125 डिग्री प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180, तो आपका सीओडी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 125 विच विल गिव यू 55 डिग्री। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। तो क्वेश्चन 2 के लिए ये रूल याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इसे प्रूफ करने लगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, यहां से ज्वाइन करना होता है, यहां से करना होगा, फिर उसके बाद तो हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे। आपको सीधे ये ऐसे क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहते हैं फिगर 9.4, ये फिगर दी हुई है, ए बी इज कॉर्ड, आपको ए बी जो है वो कॉर्ड दिया हुआ है, एंड एओसी इज डायमीटर, ये आपको डायमीटर दिया क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। सच दैट एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी कितना है? ये वाला, ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है ए सी बी। अब कहते हैं अगर एटी टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट ए, अगर एक एटी टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट ए, तो आपको एंगल निकालना है बी ए टी, आपको ये एंगल निकालना है। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपने कहा देखो एओसी अगर डायमीटर है तो आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो आपने कहा सिंस एओसी इज diameter, therefore angle ABC is equal to 90 डिग्री। अब आपका एंगल ABC 90 आ गया, ये 50 है, तो अब आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। तो आपने कहा इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। ACB कितना हुआ आपका 50 प्लस ABC कितना हुआ नहीं पता, प्लस BAC कितना हुआ आपका नहीं, ABC तो ले चुके ना 90 निकाल चुके ऊपर, इसको तो डाल दिया 90 प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा कैलकुलेट करके 90 प्लस 50 इज 140, उधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरा BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। तो पहले तो ये 40 डिग्री निकल गया, लेकिन मुझे कौन सा निकालना है? BAT। अब BAT निकालने के लिए आपने कहा देखो एंगल OAT आपका 90 होगा, तो आपने कहा ना हो OAT is equal to 90 डिग्री, ब्रैकेट में थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई ओ रेडियस है, AT टेंजेंट है, तो एंगल AOT OAT हो गया 90 विच इज इक्वल टू एंगल OAB प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90। अब चाहे मैं इसे BAC लिखूं या BAO लिखूं या OAB लिखूं, ये बात एक ही है, जो कि आपका निकला है 40 प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90। तो आपका एंगल BAT विल बी इक्वल टू 90 माइनस 40, 50 डिग्री।
तो आपका ये एंगल जो है ये 50 डिग्री जो है ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसी के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये चीजें कैलकुलेशन करने की जगह एक थ्योरम होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लीजिए आपको ये कॉर्ड दी हुई है, ठीक है, ये 1 मार्क के लिए आप डायरेक्टली थ्योरम लगा सकते हो। आपको ये कॉर्ड दी हुई है, ये कॉर्ड एक टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो ये कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेगी सर्कल के अंदर, वो भी और जो टेंजेंट के साथ एंगल बन रहा है वो सेम होता है। तो एंगल फॉर्म बाय कॉर्ड विथ टेंजेंट, जो कि ये है, इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन माइनर पॉइंट ऑफ द सर्कल। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो क्योंकि ये कॉर्ड सर्कल पे एंगल बी सी ए सबटेंड कर रही है और कॉर्ड टेंजेंट के साथ बी ए टी बना रही है, तो डायरेक्टली भी आप कह सकते थे ये और ये बराबर होंगे। बट हाँ, अगर आपको थ्योरम नहीं पता तो आप इस तरह से सब्जेक्टिव से करके आंसर निकाल सकते हो, विच इज ऑप्शन सी। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज एन डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। अच्छा, तो पहले तो एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में मैंने कहा सेंटर दिया हुआ है O, रेडियस 5 है, एंड फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज एन डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। तो एक सीधी लाइन बना देते भाई, ये तो जरूरी है। एक आपने ये लाइन बना दी, ठीक है, जिसका डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, ये पॉइंट P है, जिसका डिस्टेंस मुझे सेंटर से 13 दिया हुआ है। यह आपने एक रेडियस ले लिया। कह रहे हैं द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन। तो आपने इधर से दो टेंजेंट बना दी, PQ और PR। तो यह आपने कह दिया Q और ये आपने कह दिया R और इसे भी ज्वाइन कर दिया। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR। PQOR, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये पूरा, मुझे इसका एरिया निकालना है, ये पूरे का। अब देखो, इसका एरिया निकालने का मतलब ये है, अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा तो उसको डबल करके इसका भी निकल सकता है। अब क्वेश्चन आता है इसका एरिया निकाले कैसे। हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, ओपी दिया हुआ है 13 और OR रेडियस मुझे दिया हुआ है 5। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है मेरे को दो थ्योरम लिख देनी है। सबसे पहले तो मैंने लिख दिया PQ इज इक्वल टू PR, ब्रैकेट में लिख देना थ्योरम 2, रेडियस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्योंकि PQ और PR पॉइंट P से ड्रॉ की हुई है, तो PQ और PR की होगी लेंथ इक्वल। इसके अलावा आपने कहा एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में फिर से थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। OR आपका रेडियस है, PR आपके टेंजेंट है, तो ये हो गया 90 डिग्री। जैसे ही 90 हुआ, तो जब मुझे थ्योरम दिख रही है, दो साइड दी है, तीसरी निकालनी है, तो आपने कहा इन ट्राइंगल ORP, देखो ये 90 है तो OP आपका हाइपोटेन्यूज है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब OP कितना हुआ, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PR स्क्वायर विच इज 144। तो आपका PR कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपका PR आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 13 आ गया, 12 आ गया, 5 आ गया, ये सारी चीजें आ गई। अब आपको निकालना है एरिया क्वाड्रिलेटरल का, OQPR का। आपने पहले निकाला है ट्राइंगल एरिया का, एरिया ट्राइंगल का, एरिया ट्राइंगल PRO। तो आपने कहा एरिया ट्राइंगल PRO विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ये 90 है, तो अगर ये बेस लेते हैं ये हाइट हो जाएगा, ये बेस लेते हो ये हाइट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपने कह दिया हाफ OR इंटू PR। यहां से आपने डाला हाफ इंटू 12 इंटू 5 विच इज 30 सेंटीमीटर। तो एरिया अगर TPRO इज इक्वल टू 30, यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PQOR, PQOR इज इक्वल टू 30 इंटू 2 विच इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आपका ये 60 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 4 सॉल्व कर सकते हो। खाली आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए आपको बेस इनटू हाइट, तो थ्योरम वही लगी, बस क्वेश्चन को चेंज करके हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। देखिए अब क्वेश्चन 5 में क्या कहते हैं, एट वन एंड A ऑफ डायमीटर AB ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया,
यहां पे बना लेते हैं, एक सर्कल बनाया एट वन एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी, एक मैंने ये डायमीटर बना दिया, इसके एक एंड ए पे, ये एंड ए है, ये मैंने बी ले लिया, ऑफ रेडियस 5, ये मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, टेंजेंट एक्स से वाई इज ड्रॉन, तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट बना दी एक्स ए वाई, एक्स ए वाई। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई से पैरेलल एक कॉर्ड है एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अगर देखो 8 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये कॉर्ड जो है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, इधर तक तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो भाई होगी इससे ऊपर ही। इतना क्लियर है ना? ये देखो, ये कॉमन सेंस की, कभी यहां पे कॉर्ड बना के और लेंथ निकालने लगो, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 तो आपको यही दिया हुआ है और आपको कह रहे 8 सेंटीमीटर दूर है, तो मैंने यहां पे कहीं पे बीच में कॉर्ड बना दी, ये लिख दिया मैंने कॉर्ड को सी डी। ये बी को मैं ऊपर लिख देता हूं जहां पे ये डिजर्व करता है, ऊपर चढ़ा दिया बी को और इसे ले लिया मैंने एम। अच्छा, अब मैंने सीधे सीधे ये कहा, देखो अगर ओ ए 5 है तो ओ बी भी 5 होगा होगा और आपको ए एम दिया हुआ 8, तो आपने कहा ए एम जो है वो 8 है, ओ ए मेरा 5 है, तो देयरफॉर जो ओ एम है वो तो हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 3 हो गया यहाँ पे। और आपने यहाँ पे का जो ओडी है इसे ज्वाइन कर दो, ये तो 5 ही होगा, ओडी जो है इट इज इक्वल टू 5 रेडियाई है, ये तो 5 होगा। तो भाई अब मुझे ये पता चल गया कितना 3, ये पता चल गया 5। अब मुझे और क्या चीज पता है? ये पता है कि ये कॉर्ड है और ये क्या है? रेडियस है। तो अब हमने सीधे सीधे कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। भाई अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और रेडियस जो है वो कॉर्ड के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे पता? चलो इसके लिए हमने कहा, इसे प्रूफ करने के लिए मैंने यहां पे कहा ओ ए रेडियस एक्स वाई टेंजेंट। वैसे तो आप अगर एक नंबर का तो प्रूफ करना नहीं है तो आप सीधे कहते पाइथागोरस लगा के ये आता 4, 4 का डबल होता है 8, आंसर हो जाता है 8। लेकिन अगर प्रूफ करने को आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ओ ए रेडियस है, एक्स वाई टेंजेंट है, देयरफॉर एंगल ओ ए वाई इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये 90 है तो ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि आपने कहा सी डी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है, तो एंगल ओ ए वाई प्लस एंगल ओ एम डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन में एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है, तो यहां पे ओ ए वाई आ गया, तो देयरफॉर एंगल ओ एम डी भी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो अगर ओ एम डी 90 आ गया तो आपको ये पता चल गया ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब अगर ओ एम सी डी के परपेंडिकुलर है तो आपने पहले क्या, दो चीजें आएंगी देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, एक तो आपका ओ एम डी ये कितना हो गया? 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, और सी डी ओ एम अगर सी डी के परपेंडिकुलर है तो सी डी विल बी इक्वल टू 2 एम डी। तो आपने कह दिया ऑल्सो सी डी इज इक्वल टू 2 एम डी, ब्रैकेट में थ्योरम परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अब मेरा काम है एमडी निकालना, एमडी निकालते ही सीडी निकल आएगा। एमडी के लिए मैंने ले लिया ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम डी राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। तो आपने यहां पे कहा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर कितना है? 5, ओ एम स्क्वायर कितना है आपको? 3 प्लस एम डी स्क्वायर। 25 माइनस 9 16, तो एम डी स्क्वायर आया आपका 16, तो एम डी आया मेरा 4। एम डी 4 आया तो सी डी कितना हो गया? सी डी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। हाँ सिंपल, आई होप क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में कहते हैं एटी इज टेंजेंट, ये फिगर दी हुई है, फिगर में एटी इज टेंजेंट
ये रही टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है सेंटर ओ हो गया, सच दैट ओटी, ओटी आपका ये 4 दिया हुआ है, एंगल ओ टी है ये 30 दिया है, आपसे कहते हैं एटी कितना होगा। अच्छा एटी कराने के लिए सबसे पहले तो आपने इसे ज्वाइन कर दिया। अब भैया ओ ए रेडियस दिख रहा है, एटी टेंजेंट दिख रहा है, तो आपने कह दिया ओ ए रेडियस, एटी टेंजेंट, तो एंगल ओ एटी इज अगेन 90 डिग्री, ब्रैकेट में अगेन सेम थ्योरम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये तो 90 आ गया, अगर ये 90 हुआ तो इस एंगल के लिए ये वाला पार्ट आपका बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। आपको क्या निकालना है, आपको दिया है ओटी दिया हुआ, आपको एटी निकालना है, तो आपने कहा बी अपॉन एच, ये क्या होता है आपका, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, तो cos 30 इन ट्राइंगल OAT cos 30 विल बी इक्वल टू 80 अपॉन OT, ब्रैकेट में लिख देना B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए 80 बेस हुआ, OT आपका क्या हुआ हाइपोटेन्यूज हुआ, तो आपने ये लिखा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 80, मुझे निकालना है, OT मेरा 4 हुआ, तो यहां से 80 विल बी इक्वल टू 4 इंटू √3/2 या 80 इज 2√3। आपका सीधे टिग्नोमेट्री यूज करके 80 निकल गया 2√3। आपका आंसर ढूंढा आपने, ये रहा। क्योंकि रेडियस नहीं दिया तो देखो इसमें पाइथागोरस में मत फंसना, क्योंकि रेडियस मुझे दिया ही नहीं है, और अगर एक साइड दी हुई है और मुझे कोई भी दोनों में से निकालनी है तो मैं ऐसे क्वेश्चन में टिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में कहते हैं इन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, पी क्यू इज कॉर्ड, ये पी क्यू कॉर्ड दी हुई है, एंड द टेंजेंट पी आर मेक्स एन एंगल दिस, तो एंगल पी ओ क्यू निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अभी आपने ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, जिसमें ये मैंने 30 करवाया था क्योंकि ये 90 होगा, ये 30, ये 30 तो 60 हो गया, तो ये आपका ये आप निकालना कौन सा, पी ओ क्यू, हाँ पी ओ क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। ये 50 है और 50 कौन सा दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले तो आप यही कह सकते हो ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा 90 के बाद, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ, 40 40 80, तो आपका ये 100 डिग्री आ जाएगा ओरली सॉल्व करके एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब इसी को आपने लिख दिया ओपी आपका रेडियस, पी आर टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 90। ओपीआर में क्या हुआ, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90, तो ओ पी क्यू निकालना है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले मेरा आ गया ओ पी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये 40 आ गया। अब आपने यहीं पे कह दिया ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियई, तो एंगल ओ पी क्यू विल बी एंगल इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, इक्वल साइड है इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, तो दोनों आ गए आपके 40 40। अब आपने कहा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ क्यू मुझे निकालना है, ओ पी क्यू आपको दिया है 40, ये भी 40 इज इक्वल टू 180, तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो गया, इधर से माइनस करके 100 डिग्री, ये आपने 100 डिग्री यहां पे लिख दिया, ऑप्शन ए। तो दिस इज योर 7th क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं इन फिगर पी एंड पीबी आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये पी और पीबी आपको दिए हुए टेंजेंट। सबसे पहले देख लेते कहां पर है, ये रहे, ठीक है, ये टेंजेंट दिए हैं, एंड विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल 50 दिया हुआ है, आपको निकालना एंगल ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ओ ए बी निकालने के लिए अब हम लोग पैसे सोचते हैं, ये 50 है, ये और ये एंगल निकल सकते हैं, ठीक है, ये पूरा 90 है, ये वाला पता चल जाएगा, माइनस करके ये निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसी को करते हैं, और ओरली भी देखो 50 ये है, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। अब आप सबसे पहले लिखो ओ ए, सबसे पहले तो थ्योरम लगाते जाते हैं, रेडियस पी ए टेंजेंट। और एक बार बताऊं,
जो जो थ्योरम लग रही हो ना वो पहले ही लगा दो, चाहे आपको आगे यूज हो रही, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे यूज हो या नहीं हो बात की बात है, लेकिन थ्योरम पहले लगा दो भाई, क्योंकि ओ ए रेडियस दो ही थ्योरम है, पी ए टेंजेंट है, तो आपका एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन वन लिख दो। अब आपने कहा ऑल्सो, यहां पे हो गया थ्योरम वन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आपने कहा ऑल्सो PA is equal to PB, theorem 2, length of tangent drawn from external point of circle are equal। तो अगर PA PB के बराबर हुआ, therefore एंगल वन एंगल टू के बराबर हो गया। अगर एंगल वन एंगल टू के बराबर हो, आपने कहा इन ट्राइंगल PAB एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वन और टू के बराबर है दोनों, तो आपने एंगल टू की जगह एंगल वन ही डाल दिया। एंगल वन प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहां से सॉल्व किया, टू एंगल वन इज इक्वल टू 130 डिग्री, या एंगल वन आ जाएगा आपका 65 डिग्री। तो अब मेरे को ये वाला एंगल जो है ये 65 डिग्री मिल गया। अब ये 65 है और ये पूरा कितना निकाला 90, तो आपने कहा नाउ ऑल्सो एंगल ओ ए बी प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 95। तो ओ ए बी आपका आ जाएगा सीधे 90 माइनस 65 जिस इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो आपका ये कैलकुलेट करके ये आ गया 25 डिग्री, ऑप्शन ए। तो हमारे को ना ये याद रखना, सर्कल्स चैप्टर में खाली दो चीजों को काम होता है, टेंजेंट से और रेडियस से क्या एंगल बन रहा है, सारी प्रॉपर्टीज उसी को यूज करके लग जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में कहते हैं टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमारे को दो टेंजेंट दी हुई है, ये सर्कल है मान लीजिए, फिगर बनाने बड़ी, हाँ ये बना दी, पी ए बी, बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो ये आपको रेडियस दिया हुआ है 3। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, हमें एक लेंथ निकालनी है इस टेंजेंट की, पी ए या पीबी की। ऑब्वियसली अगर आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, सबसे पहले तो आपने लिख दिया, यहीं पे लिख दो पी ए इज इक्वल टू पीबी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब सबसे पहले हमें कहा है कि ये 3 है, हमारे को पीए या पीबी में से एक की भी लेंथ निकल गई तो हो जाएगा। अब देखो सबसे ध्यान से समझो, फिर से एक साइड दी हुई है, मुझे ना ये दिया हुआ है, तो मेरे को लगानी पड़ेगी टिग्नोमेट्री, क्योंकि ये 90 है। अब 60 के लिए पहले मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब आपने कहा सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई, ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन, और पीए इज इक्वल टू पीबी, प्रूव्ड। तो आपने कहा अगर ये हुआ तो देयर फोर ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, या एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू विच इज इक्वल टू हाफ एंगल ए पी बी। तो मेरा यहां से एंगल वन जो है वो 30 डिग्री आ गया, तो मैंने यहां पे ये कह दिया भाई ये मेरा 30 डिग्री है। अब ये 30 है, तो इसके लिए ये क्या हुआ आपका फिर से बेस, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपने यहां पे कहा इन ट्राइंगल ओ ए पी कॉस, कॉस नहीं यूज करेंगे, हमें क्या निकालना, क्या है बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन होता है 10 में, तो 10 30 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, 10 30 कितना होता है आपका 1/√3। ओ ए क्या दिया हुआ है आपको रेडियस विच इज 3
अपॉन एपी, तो एपी कितना आ जाएगा 3√3। अगर एपी 3√3 आ गया तो ऑब्वियसली दूसरे भी 3√3 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3√3 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन 9। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के एमसीक्यू के लास्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन दिया है पी क्यू आर इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट क्यू, ये क्यू पे, हु सेंटर इज ओ, ये सेंटर ओ दिया हुआ है, ए बी इज ए कॉर्ड, ये ए बी कॉर्ड दी हुई है, ये रिकॉर्ड, विच इज पैरेलल टू पी आर, इसके पैरेलल दी हुई है, एंगल बी क्यू आर 70 डिग्री दिया हुआ है, हमारे को एंगल ए क्यू बी निकालना है, ए क्यू बी मतलब ये वाला निकालना है। ओके, अब आपको देखो इसमें क्या क्या चीज दी है, देखो ये वाला टेंजेंट दिया है, अगर ये टेंजेंट दिया है और ये आपको रेडियस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आप कितना कहोगे 90 का होगे। अगर ये 90 हुआ तो ये कितना होगा 30 होगा। अगर ये 30 हुआ और आपको ये वाले जो दोनों ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में आपको चेक करना है कि ये वाला एंगल निकालना है पूरा ए क्यू बी। तो चलो करते हैं, ये 70 है, सबसे पहले तो आपने कहा ये 70, तो ये हो जाएगा 70, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद है, बताई थी। अब ये 70 है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, तो आपका ये भी हो जाएगा 70, ये 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70, 77 140, तो आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। चलो अब इसी को सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आपने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो एंगल बी ए क्यू कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। अब आपने कहा नाउ ए बी इज पैरेलल टू पी आर, गिवन है, दिया है ना, कॉर्ड जो है वो टेंजेंट के पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो आपने कहा एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आपका ये भी कितना हो गया 70 हो गया, तो एंगल ए क्यू पी कितना आ गया 70। अब अगर ए क्यू पी 70 हुआ तो ये भी क्या हो गया 70, सेम चीज, ए क्यू जो है टेंजेंट, ए क्यू कॉर्ड, पी आर टेंजेंट, ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है इसके बराबर होना चाहिए, तो आपने करना हो एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये नाम होता है थ्योरम का। तो आपका ए बी क्यू भी आ गया इस तरह से 70, तो अब मेरा ये भी 70 आ गया, ये भी 70 आ गया, निकालना मुझे ये है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और क्वेश्चन को खत्म किया। इन ट्राइंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू प्लस एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू 180, ये आपको दे दिया 70, ये निकालने को छोड़ दिया, ये भी 70 दे दिया, तो आपने जैसा निकाला था 70 70 140, तो ए क्यू बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपका 40 डिग्री आंसर हो गया विच इज ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पहली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खत्म होती है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू के जितने क्वेश्चन है चांसेस हैं वो या तो इससे मिलते जुलते आएंगे या यही सेम आ जाते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू एग्जाम्पलर से कर लेते हो, आपको 99% एमसीक्यू क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के गलत नहीं होंगे। तो अब आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया आप उस पर भी पूछ सकते हैं। और जो लोग नए चैनल पे आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं वीडियो डालूं आगे के रिवीजन के लिए भी, जिससे आपके सीबीएसई की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट।